जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? मेरी कुछ लास्ट वीडियोस से मैं देख रहा हूँ यार, साउंड नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या इशू हो गया था, इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। यार कितने कितने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, 20-20 मिनट के लास्ट के, कुछ उसमें साउंड ही नहीं है। पता नहीं कैसे। तो अभी मैंने फिर से कुछ सेटिंग चेंज वेंज की है, चेक किया, अब साउंड आ रहा है। तो मैं ये फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लास्ट फ्राइडे का है डेटा। नहीं, फ्राइडे तो आज है, थर्सडे का है ये आज। गुड फ्राइडे का आज छुट्टी है। तो मार्केट काफ़ी बढ़ा आज, आपको देखने को मिला 400 पॉइंट, लगभग 414 पॉइंट बढ़ा है, 0.2%। पिछले एक वीक से लगभग देखो 1100 पॉइंट बढ़ चुका है, 5% मार्केट बढ़ा है। काफ़ी बढ़ा है। 2200 700 के लेवल पे आ गया था ये, ट्रम्प के टैरिफ वॉर के चक्कर में वही। तो अभी ऐसी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी मार्केट में। अम, अभी हो सकता है काफ़ी गिरेगा अभी। और देखो, मैंने दोस्तों बोला था ना कि इतनी अट्रैक्टिव प्राइसेस पे एफआईज तो लौट कर आएंगे, वही हुआ। अब आपको डेटा देख लो। ये 17 अप्रैल का डेटा है, ये देखो 4,500 करोड़ से भी ऊपर की खरीदारी की है। वेडनेसडे को भी देखो लगभग 4,000 करोड़ की खरीदारी की है। 15 अप्रैल को देखो 6,000 करोड़ की खरीदारी की गई है। तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं ये। पिछले इतने अच्छे वैल्यूशंस पे थे इंडियन मार्केट कि इनको आना ही पड़ा, इनको खरीदारी होनी पड़ी। और डीआई ने सेल, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो डीआई सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वैसे प्रॉफिट बुकिंग की है, इसीलिए इन्होंने बेचा है। एफ ने ख़रीदा है तो डी ने बेचा है। ये इनका चलता रहता है, ठीक है। जिस दिन एफ सेल करेंगे उस दिन डी काफ़ी बाई करते हैं, तो ये तो चलता है। मैं तो सोच रहा हूँ अगर डी ने भी आज ख़रीदा होता तब तो ये मार्केट फिर 1000 पॉइंट बढ़ता एक दिन में ही। काफ़ी काफ़ी मतलब बड़ा नंबर था ये, है ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ा अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ म्यूचुअल फंड का। टोटल रिटर्न देखो मेरा 1 लाख क्रॉस कर गया है, 1,05,000 हो गया है। कल कल अकेले का रिटर्न लगभग 6,500 का है। मार्केट भी लगभग देखो 0.7 0.8 बढ़ा है, मेरा भी पोर्टफोलियो 0.85% बढ़ा है। हालांकि स्मॉल कैप और आपको दिखा देता हूँ। ऑल इंडेक्सेस, हाँ। इंडियन इंडेक्स देख लो आप, कल का क्या था, लगभग देखो 0.2% ये बढ़ा है। निफ्टी बैंक 2% बढ़ा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 2.2% बढ़ा है। बीएससी सेंसेक्स 2%। ठीक है। मिड कैप 0.8%। मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मिड कैप 100 देखो 0.6%। निफ्टी स्मॉल कैप 0.37%, है ना। निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.45%। क्योंकि ये जो इतनी एफ होते हैं ना, ये सब मोस्टली लार्ज कैप में बाई करते हैं। जो हमारे टॉप 50 कंपनीज हैं, निफ्टी 50, HDFC बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, ये सब जितने टॉप 50 मार्केट कैप कंपनीज हैं, इसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा ये सब इतने बाइंग्स नहीं दिखाई देते होंगे मिड कैप में और स्मॉल कैप में। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोग आज स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स पकड़ लो। अलग अलग कंपनी के हैं, HDFC का है, UTI का है, किसी का भी पकड़ लो, वो लोग इंडेक्स कॉपी करते हैं एज इट इज़। निफ्टी 50 जैसा मूव करेगा वैसे ही वो भी रिटर्न देगा। और पिछले निफ्टी 50 का अगर पिछले 10-12 साल का आप रिटर्न देखोगे, अगर आप तुमको आपको दिखा देता हूँ निफ्टी 50 रोलिंग रिटर्न्स। आप चूज़ इंडेक्स कर लो आप इसमें से, ठीक है। मान लो निफ्टी 100 है ये, तो देखो इस टाइप का रिटर्न मिला है। मतलब अच्छा खासा रिटर्न है, आप देखो। मोर देन 20%, लगभग 44% रहा है। ये तो HDFC फ्लेक्सी का है। निफ्टी 50 का
ये देखो पिछले 10 साल का ये है। मई 2015 में लगभग 8,000 पे मार्केट था। ठीक है। और आज है लगभग 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 24,000। तो 3 गुना तो ऐसा ही पैसा आपका बढ़ा है ना। 10 साल अगर आपने निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, अगर 10 लाख भी इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 30 लाख है। ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ, अगर आपको किस बिल्कुल अभी आप फ्रेश हो, कोई स्टार्ट करना है आपको, कोई भी निफ्टी फिफ्टी का ले लो। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यूटीआई, निफ्टी फिफ्टी, इंडेक्स फंड। ठीक है। ये सारे इंडेक्स फंड है। अब आपको देखो, थ्री ईयर एनुअलाइज रिटर्न 12% का है। 5 ईयर देखो 22%, काफ़ी 5 साल में भागा है। ऑल टाइम देख लो लगभग 13% है। तो अगर आपका पैसा 13% से बढ़ रहा है हर साल, बिना कुछ मेहनत किए, बिना आंख बंद करके बस इसमें आप डालते रहो, है ना। तो 13% से बढ़ रहा है, 13% से बढ़ रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कितने साल आपका लगभग हर 6 साल में पैसा डबल हो रहा है। हर 6 साल में अगर आप 1 लाख लगाओगे तो 6 साल में 2 लाख हो जाएगा। फिर वो 2 लाख 4 लाख हो जाएगा, वो 4 8 हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता है। ठीक है। एफडी में क्या होता है आपको, अगर लेट से 6% का एफडी आजकल रिटर्न दे रहा है, तो 6% मान लो 1 लाख का कितना हुआ आपका, 6,000 रुपये। तो आपको हर महीने 6-6 हज़ार मिलता जाएगा। इसमें कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपका जो पैसा बढ़ा है उस पर कंपाउंडिंग होती है ना। तो अगर 13% बढ़ा है पहले साल में, तो मतलब 1,13,000 पहले साल बन गया, तो अब 1,13,000 पे 13% लगेगा। ठीक है। तो 1,13,000 का जो भी 13% होगा उस पे लगेगा, फिर जो टोटल अमाउंट आएगा उस पे फिर 13% और फिर उस पे 13% और ऐसे ऐसे करके 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, बिना कुछ मेहनत किए एकदम। इंडिया के इंडेक्स पे टॉप 50 कंपनी से पैसा लगा के आग बंद करके, क्योंकि देखो इंडिया तो बढ़ेगा ही ना आगे जाके। इंडिया बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडिया की कंपनीज बेटर करेंगी, है ना। तो बस ये तो बढ़ना है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही है आपका, ये पिछले जब से इंडेक्स बना है, खैर इसमें तो खैर ये यूटीआई ने स्टार्ट किया होगा 2013 में, तो इसीलिए इसका तब से डेटा है। निफ्टी फिफ्टी तो बहुत पुराना इंडेक्स है ना। तो आप कहीं भी गूगल कर लेना टॉप 50 रिटर्न्स, निफ्टी फिफ्टी रिटर्न्स फॉर द पास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स, आपको हमेशा आपको 13% का रिटर्न मिला ही मिला है, मैंने देखा है। तो बिल्कुल सही है, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना कौन से स्टॉक कब खरीदने हैं, क्या खरीदना है ना। तो ये देखो, अगर 5,000 आप महीना डाल रहे हो 5 साल के लिए, तो आपको देखो 40% का गेन हुआ है। 3 लाख रुपए 4 20 हो गए आपके, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए मैं थोड़ा आपको अपना म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड दिखा दूं, तो हमें मुझे 1,05,000 का फ़ायदा हुआ है आज के दिन। एक्सआईआर 16.52 हो गया है। डे चेंज की बात करें, सबसे ज़्यादा ये एलिसिस फंड ने दिया है, लगभग 1.5%। इसमें अच्छा खासा मेरे को लग रहा है लार्ज कैप फंड्स हैं, इसीलिए इतना भागा है ये। फिर दोनों मेरे एलिसिस फंड एकदम टॉप नॉच दे रहे हैं। और फिर मोतीलाल मिड कैप भी काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी नीचे था, बहुत अच्छा नहीं कर रहा है ये फंड। मैंने बहुत टॉप पे लिया था इसको जनवरी फरवरी में ही, अभी तो बिल्कुल टॉप पे लिया था, तब से गिर ही रहा है ये। तो लगभग 1% का रिटर्न दिया है ये। पराग पारिक भी लगभग 1% के करीब दिया है। क्वांट मिड कैप भी 0.8%। मोतीलाल माइक्रो कैप भी 0.75%। क्वांट स्मॉल कैप 0.67%। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.58%। और निप्पॉन 0.42%। तो ये है आज के दिन का लास्ट मार्केट डे का। टोटल रिटर्न की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, ये एलिसिस फंड्स मेरे सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, सब 50-50% आने जाने वाले हैं। ठीक है। पराग पारिक भी अच्छा पैसा ग्रो कर रहा है, 35,000 का भी रिटर्न है इस पर। पराग पारिक में काफ़ी पोर्शन यूएस मार्केट में भी होता है, तो इसीलिए सबसे कम वॉलेटाइल भी होता है, ये अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। फ्लेक्सी कैप तो आप लोगों को पता होगा, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर्स को फ्रीडम होती है, वो स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, मिड कैप में भी डाल सकते हैं, लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं। ठीक है। इनफैक्ट डिफरेंट कंट्री के इंडेक्स में भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए फ्लेक्सी कैप होता है ये। अब जैसे कोई स्मॉल कैप फंड है, तो उसमें आई थिंक कंडीशन होती है कि 65% आपका पैसा स्मॉल कैप में ही लगेगा।
ठीक है, बाकी का बचा 35%, उसमें आप मिड कैप और थोड़ा लार्ज कैप कर सकते हो, लेकिन आपको उतना तो करना ही पड़ेगा स्मॉल कैप में, मिनिमम 65%, 65 या 75% है ऐसे। तो इसमें थोड़ा कंडीशन आ जाता है, इसीलिए थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्वांट मिड कैप अभी जस्ट ब्रेक इवन किया है, बिल्कुल काफ़ी नेगेटिव में चला गया था, तो अब जाके ब्रेक इवन किया है। मोतीलाल माइक्रो कैप भी लगभग अभी ब्रेक इवन कल का, और 2 दिन इसको और लगेंगे, थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा मार्केट 1%, तो तब ब्रेक इवन करेगा ये। मोतीलाल स्मॉल कैप भी अभी कम ही है, बहुत हाई पे लिया हुआ था, और मोतीलाल मिड कैप भी अभी बहुत काफ़ी कम है रिटर्न। ठीक है, तो ये है। मैं अपने पोर्टफोलियो का ग्राफ थोड़ा दिखा दूँ। 6 मंथ का आप देखो कितना, 160 हम मेरा 20 अक्टूबर 2024 को था। मैं और थोड़ा 1 ईयर का करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हाई टॉप मारा था, नहीं और आगे है क्या, सितंबर, हाँ ये देखो 180, 1,80,000 मेरा टॉप नॉच रिटर्न रहा है अब तक 28 सितंबर 2024 को, जिसमें मैंने 4,77,000 इन्वेस्ट किए थे, और वो 658 बन गया था। तो 1,80,000 से 80, मैं सोच रहे हो मतलब 4.5 लाख ही मैंने डाले हैं, और वो 6.5 लाख बन गया, लगभग 2 लाख लगभग, अगर आप राउंड फिगर्स में बात करना चाहे तो। उसके बाद देखो मैंने कुछ पैसे यहाँ से निकाले भी थे, आई थिंक कम हुआ होगा। नहीं, इन्वेस्टेड तो सेम है ये, फिर यहाँ से मार्केट गिरने लगा, सितंबर का हाई बना के फिर ये गिरने लगा, है ना। यहाँ से तब से मार्केट अक्टूबर से गिर ही रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ा थोड़ा गिरा, जनवरी फरवरी में और करेक्शन आया, मार्च तक करेक्शन ही करेक्शन चल रहा था। ठीक है, तो देखो कितना कितना बढ़ा है, ये देखो। फिर वापस से यहाँ पे 1.25 लाख आ गया था, फिर यहाँ से 1 डेढ़ लाख पहुँचा, 60,000, है ना। ये देखो बहुत कम रिटर्न चला गया था, 45,000 में रिटर्न आ गया था 1 मार्च को बहुत मार्केट गिरा होगा, तो बस 45% ही, 45,000 ही आ गया था रिटर्न। फिर देखो वापस से तेज़ी आई है, तो बढ़ा है ये मार्केट, अब वापस से 1 लाख क्रॉस आज जाके किया है 18 अप्रैल को, है ना। तो यही है डेट दोस्तों, बने रहना है आप लोग को, और क्या, अपना एसआईपी जो कट रही करने दो, लमसम कोई इन्वेस्ट मत करना, और पैसा बचा के रखो। जब कभी मार्केट और गिरता है और 22,000 के लेवल पे आता है या 23,000, मेरे हिसाब से शायद देखो बॉटम बन चुका है, 21,800 का बॉटम बना था। अब 1 मंथ का खोलोगे तो आपको यहाँ दिखेगा 21,850 गया था 7 अप्रैल को, ये मेरे हिसाब से बॉटम बन चुका है, अब इससे नीचे तो नहीं जाएगा ये। ठीक है, हाँ ये हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। अब देखो ट्रम्प जी क्या करते हैं, टैरिफ वॉर और चलाते हैं, ये करते हैं, इस वजह से और मार्केट उथल पुथल होगी, तो 22,000 23,000 के लेवल पे और चलता रहेगा, लेकिन इतना नीचे तो नहीं आएगा, 21,800 के लेवल पे तो नहीं आएगा। ठीक है, और 52 वीकली का वो 21,200 का है, एक साल में 21,200 का लेवल का आया है, यहाँ आया था 21,800। 21,200 गया है ये, उसी दिन गया होगा, 4 जून को ही गया होगा, जिस दिन मार्केट मोदी जी का वो रिज़ल्ट आया था और थोड़ा लग रहा था कि नहीं बना पाएगी सरकार, तब का ही है आई थिंक। तो अब इतना तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत होगा तो और थोड़ा यहाँ यहाँ तक 22,000 23,000 तक चलेगा, वो भी तब जब अगर आ, कुछ ऐसा ख़राब न्यूज़ आता है तो, वरना अच्छा भागेगा मार्केट यहाँ से। ये देख लो टॉप 50 कंपनीज़ हैं इंडिया की मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली, रिलायंस है 17 लाख करोड़ की, HDFC बैंक 14.5 लाख, ये सारी टॉप 50 कंपनीज, इन्हीं में आपका पैसा लगता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों मेरे ग्रो अकाउंट का पोर्टफोलियो। अब मैं आप लोग को यूएस का दिखा दूँ, तो यूएस में मेरा, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ।
तो यूएस में थोड़ा मार्केट हल्का फ्लैट रहा है 0.5%। टोटल रिटर्न अभी 21% का बना है। एप्पल पे अभी तलवार लटकी हुई है। आप पुरानी वीडियोस देखोगे मेरे, तो मैंने बताया है कि क्यों ऐसा हुआ है। आईफोन्स मेजॉरिटी असेंबलिंग चाइना में होती थी। तो जैसे ही आपको पता है यूएस ट्रम्प जी ने तो टैरिफ वॉर में सबका अभी टैरिफ होल्ड पर डाला है 3 महीने के लिए। लेकिन चाइना का बढ़ाकर 200 प्लस कर दिया, 234 से 235% कर दिया, बहुत कर दिया। और चाइना भी वहाँ से लड़ ही रहा है, वो भी टैरिफ पर टैरिफ बढ़ा रहा है। तो अभी वही एप्पल के प्रोडक्ट्स पे थोड़ा तलवार लटकी है। कहाँ इनको, इनके सीईओज भी सोच रहे होंगे टिम कुक की कहाँ इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रम्प तो पूरा कह रहा है कि सब यूएस में करना चाहिए, लेकिन देखो मेरे नहीं हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, असेंबलिंग होने लगी, तो बहुत महंगा हो जाएगा ये प्रोडक्ट। मतलब समझ लो ऐसे ही हमें 1.5 लाख का एप्पल का प्रोडक्ट आईफोन देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से 2.5-3 लाख का हो जाएगा। तो इनको मोस्ट प्रोबेबली, देखो समझदारी वाली बात ये रहेगी, इंडिया शिफ्ट करना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। और वही मेरे को हिसाब से करेंगे ये लोग, क्योंकि वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। अमेज़ॉन आपको पता है वो लोकल प्रोडक्ट शेयर करता है, कोई अक्रॉस कंट्री तो वो नहीं ऑर्डर लेता है। अगर करना कराना होगा भी इसमें, अगर आप करते भी हो तो आपको फिर वही कस्टम ड्यूटी चार्जेस, शिपिंग चार्जेस देने होते हैं। तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम ही लोग हैं जो करवाते होंगे ऐसा। तो ये सेफ़ है टैरिफ से, तो इसलिए कोई ख़ास इसमें गिरावट आई नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अभी भी डाउन है, क्योंकि अभी आईटी सर्विसेज पे भी अभी तलवार लटकी है। एनवीडिया डाउन है, क्योंकि इसका भी अभी समझ नहीं आ रहा लोगों को। चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स भी हम लोग लेते तो हैं ही वहाँ से, तो सारे कंप्यूटर्स में लग के आ रहे हैं एनवीडिया के ही, तो दिक्कतें होने वाली है। गूगल भी हल्का डाउन है। ब्रॉडकॉम अप है, क्योंकि ब्रॉडकॉम मेजरली अपने टेलीकॉम कंपनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और उसमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, तो इसमें कोई दिक्कत आने की चांसेस नहीं है। मेटा बिल्कुल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, इसलिए अपना ये अच्छा कर रहा है। जेपी मॉर्गन बैंक है, अगेन कोई उस पर उतना कोई डर नहीं है, तो अपना अच्छा कर रहा है वो। टेस्ला भी थोड़ा भी घटा है काफ़ी, 100% का रिटर्न दे रहा था, ये घट के लगभग आ गया है वापस से थोड़ा मेरे एवरेज बाइंग प्राइस के पास। ताइवान सेमीकंडक्टर, अगेन सेमीकंडक्टर कंपनी में दिक्कतें आई हैं, इसलिए ये भी डाउन है। और नेटफ्लिक्स भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो 20% से अप है। ठीक है, बाकी मैं अपने अभी म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट किया हूँ। अभी इस महीने कटेगा तो आपको यहाँ शो करने लगेगा, अभी शो नहीं कर रहा है ये। जब मेरे एसआईपीस कुछ स्टार्ट होंगे अभी से, तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर। और मेरे कॉइन का ये अभी मैंने ऐसे ही 4 फंड्स इसमें भी एक्स्ट्रा लेकर रखे हुए हैं। तो यहाँ भी मैंने लगभग अभी जल्दी स्टार्ट किया है, 2 महीने पहले, तो 10 से 11 हज़ार इन्वेस्ट किए हैं मैंने। तो इसका भी थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो चलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था मेरा पोर्टफोलियो अपडेट। आप लोग को कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, मैं उसका आंसर करूँगा। मैं आपको फिर बता दूं कि ये सब मैं लर्निंग पर्पस से वीडियो डाल रहा हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई फ़ंड या कुछ मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, और ना ही आप लोग को मेरे बोलने पे या कॉपी करना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने रिस्क हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये है नहीं। आपकी खुद की समझ है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही कोई डिसीजन लें। सिर्फ मेरे बोलने या किसी भी यूट्यूबर के बोलने पे ना जाएं। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, आप लोग शेयर करो काफ़ी वीडियोस। इस तरह से आपको काफ़ी लर्निंग मिलती है शेयर मार्केट के बारे में। और आप पहले से जुड़े हो तो थैंक यू जुड़ने के लिए। और आप ये मेरी जर्नी आप देखो, किस तरह से मैं पैसे बनाता हूँ। और मेरा टारगेट तो काफ़ी बड़ा है, 100 करोड़ का टारगेट है। और देखिए कब तक बनता है ये, कितना टाइम लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में और देखिए मैं क्या करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।